हेलो क्लास सेवन्थ। आई होप सभी अच्छे होंगे और बेटा घर पे रह रहे होंगे और लॉकडाउन के रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे, है ना। तो बेटा हम लोग आज की क्लास में आपके साथ हैं और पिछले पार्ट्स में मैंने आपको करवा दिया था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में करवा दिया था, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या निकलता है, क्या आपकी कुछ ग्लैंड्स आपकी कनेक्ट रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं? लीवर प्लस जो आपकी पेनक्रियास होती है वो दोनों रहती है ना कनेक्टेड। और बेटा हमने स्टोमक होता है उसकी भी पढ़ा था, उसके बारे में पढ़ा था, उसकी जो जो मैकेनिज़्म था, उसकी मैकेनिज़्म की कैसे खोज हुई, है ना। ये भी पढ़ा था हमने। तो बेटा अगले पार्ट में हम लोग इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो सभी लोग आगे देखते हैं इसमें। The digest food can now pass into the blood vessel in the wall of intestine. दिस देखिए, जो अब क्या होता है, जो खाना होता है बेटा आपका डाइजेस्ट खाना जो फूड होता है ना, वो कहाँ से फ्लो होता है आपका, कहाँ फ्लो होता है? ब्लड वेसल्स में फ्लो फ्लो होता है आपका। किसकी में? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है ना। अब बेटा देखिए इसमें, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। देखिए, जो बेटा इनर वॉल होती ना, इनर वॉल होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे हजारों की संख्या में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या आउटग्रोथ होती हैं। दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर, विलस। देखो इन्हें क्या कहते हैं बेटा? विली कहते हैं। और विली सिंगुलर, ये तो क्या प्लूरल में होती हैं। सिंगुलर क्या होगा? विलस, है ना। जब एक होगा तो क्या कहेंगे? विलस कहेंगे, और जब सारी को हम कंबाइंड रूप से क्या बोलेंगे? विली। कैन यू गैस what the role of villi could be in intestine? क्या आप बेटा गैस कर सकते हो, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि बिल्ली का क्या रोल है आपका इंटेस्टाइन में, है ना। बिल्ली का क्या रोल होता है इंटेस्टाइन में? तो देखते हैं। द विली द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। देखिए, जो विली होती है ना बेटा, वो क्या करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया होता है उसको क्या कर देती हैं? इंक्रीज कर देती हैं, उसको इंक्रीज कर देती हैं। ईच ब्लस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। देखिए, जो बेटा सभी जो आपकी ब्लस होते हैं, प्रत्येक ब्लस जो होता है आपका, उसकी सतह पर क्या होते हैं बेटा? उसमें क्या होती हैं? बहुत सारी क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना। उसमें क्या होती हैं? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना। द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब्स एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्ट फूड मटेरियल। देखिए, जो विली की जो सरफेस होती है बेटा, वो क्या करती है? जो डाइजेस्ट फूड मटेरियल होता है उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है ना। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसफर्ड वाया blood vessel to different organ of the body where they are used to build complex substance the which as the proteins required by the body। देखिए, हम कह सकते हैं कि जो आपके जो सबस्टेंसेस होते हैं, जो एब्जॉर्ब सबस्टेंसेस होते हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा। ब्लड वेसल्स में क्या होगा? मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल्स होते हैं। नहीं बताया है तो आगे हम बताएंगे। आपके चैप्टर है, आपके 10th 12th है लगभग चैप्टर है, उसमें आपको बताएंगे, है ना। ब्लड वेसल्स जो होती हैं आपकी आर्टरीज और वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती है। इसमें क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। इनके द्वारा क्या होता है? ब्लड जो होता है आपकी पूरी बॉडी में इसको क्या ले जाएगा? जो खाना डाइजेस्ट हो गया है वहाँ तक सभी को ले जाएगा जहाँ पे इसकी नीड होती है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है, जैसे कि आपकी प्रोटीन है रिक्वायर्ड बाय बॉडी, जहाँ पे क्या है जैसे प्रोटीन है वहाँ पे क्या बॉडी को रिक्वायर्ड है। दिस कॉल्ड एसिमिलेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। देखिए, जब क्या है, जो डाइजेस्टिव फूड क्या है आपकी बॉडी के द्वारा यूज़ किया जा रहा है ना। आपकी बॉडी में क्या आपकी फूड था, डाइजेस्टेड हो गया और ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरी बॉडी पहुंच गया, है ना। डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच गया। वहाँ इस जो आपका डाइजेस्ट फूड था इसका यूज हो रहा है।
यूज होने को हम क्या कहते हैं बेटा, एसिमिलेशन। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। देखिए, जो आपकी खाना होता है ना बेटा, डाइजेस्ट फूड होता है। डाइजेस्ट फूड में क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट है आपकी, ये क्या आपकी शुगर की क्या है, आपके एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, यानी हम कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अब वहीं क्या है आपका सिंपल, जो हम कहते हैं सिंपल फॉर्म क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की, शुगर या आपकी ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज जो होती है आपकी सिंपल फॉर्म होती है। जो ग्लूकोज होता है बेटा, वो क्या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है, और इससे क्या बहुत सारी एनर्जी है वो रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा जो आपका जो खाना है, जो खाना है आपका जो कि अनडाइजेस्ट हुआ था या अनएब्जॉर्ब था, यानी एक तो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ था, और उसको क्या है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसने एब्जॉर्ब भी नहीं किया था, वो कहाँ एंटर कर जाता है, वो एंटर कर जाता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। वो एंटर कहाँ कर जाता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। आपको बता देता हूँ लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है आपकी। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपको दिख रही है। यहाँ से जो खाना है आपको अटैच है, तो बेटा ये कहाँ चला जाता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से कहाँ आपकी जॉइंट है आपकी, यहाँ से कहाँ चला जाता है आपकी, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है ना। आगे देखिए बेटा, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। The large intestine is wider and shorter than small intestine, about is 1.5 मीटर in length। देखिए, जो हम कह सकते हैं जो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन से कैसे वाइडर होती है, और साइज में कैसी होती है, छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा में, है ना। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, है ना, अप्रॉक्स में। देखिए, आपका क्वेश्चन रहता है सर इसकी तो आपकी लंबाई है वो क्या है आपकी 1.5 मीटर है ना। लेकिन जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसकी जो लेंथ थी कितनी थी, 7.5 मीटर थी। तो बेटा हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं, वो लंबी ज़्यादा थी, उसको हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं। तो बेटा किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो हम कह सकते हैं जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो डायामीटर होता है वो क्या होता है आपका कम होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। इसलिए बेटा हम लोग इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जबकि इसकी लंबाई क्या है आपकी 1.5 मीटर है ना। आगे देखते हैं बेटा, इसके फंक्शन देखते हैं। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। देखिए इसका क्या फंक्शन रहता है, जो आपके खाने में एक्स्ट्रा वाटर होता है और कुछ आपके सॉल्ट मटेरियल होते हैं, सॉल्ट जो होते हैं आपके कुछ कुछ आपके मिनरल्स होते हैं, उनको अनडाइजेस्टेड फूड से क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है ना। द रिमेनिंग वेस्ट passes into rectum and remain there as semi-solid feces. The facial matter is removed through the anus from time to time, is called egestion। देखिए, जो आपका रिमेन जो वेस्ट बचता है वो क्या आपका रेक्टम में क्या पास कर दिया जाता है। रेक्टम में क्या जो आपका रिमेन पार्टिकल सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, जो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है जिसे वो क्या होता है आपका फेसेस, यानी जो मलमूत्र मल होता है ना वो क्या है ऐसे फेसेस कहते हैं, है ना। अब बेटा जो आपका फेशियल जो फेशियल मैटर था आपका वो किसके द्वारा रिमूव कर दिया, एनएस के द्वारा टाइम टू टाइम रिमूव कर दिया जाता है। और इस रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इजेशन। क्या कहते हैं, इजेशन। ठीक। अब बेटा हम देखते हैं आपकी डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी घास खाने वाले जो आपके जंतु हैं, जानवर हैं, उनमें डाइजेशन कैसे होता है ना। आगे देखते हैं। हैव यू ऑब्जर्व काय buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating। देखिए, क्या आप जो आपकी गाय है, भैंस हैं, या आपके अदर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं
उनको क्या आपने लगातार चबाते हुए देखा है क्या? खाने को लगातार चबाते हुए देखा है क्या आपने? तो बेटा एक्चुअली दे क्विक swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen। देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये आपके जानवर होते हैं, ग्रास ईटिंग जानवर होते हैं, वो क्या आपको खाना क्या जल्दी जल्दी क्या खाते हैं। और बेटा इसके स्टोमक में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं रूमेन, जिसे हम कहते हैं रूमेन कहते हैं। उसमें क्या स्टोर कर लेता है ना। ये क्या है, चूई नहीं करता, उसको क्या चबाता नहीं, खाता जाता है और क्या है, स्टोर कर लेता है ना। आगे देखते हैं। हियर द फूड गेट्स हियर द फूड गेट्स पार्सली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड कर्ड। देखिए यहाँ पे जो खाना है बेटा, यहाँ रूमेन में जो होता है खाना क्या होता है, पार्शली क्या होता है, डाइजेस्टेड हो जाता है, यानी क्या आंशिक रूप से पच जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कड़ कहते हैं। वट लेटर कड़ इनटू रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यूई इट। देखिए जो आपका क्या होता है, कड़, जो कड़ है द्वार से क्या है अपना माउथ में लौट के आता है छोटे छोटे लम्स के रूप में, यानी छोटे छोटे आपके गोलों के रूप में क्या है माउथ में द्वारा लौट के आता है। और एनिमल क्या है, इन्हें चबाते हैं। एनिमल आपने देखा होगा कि बाद में खाना खाने के बाद में क्या है वैसे ही मुंह चलाते रहते हैं, है ना। और उनके मुंह से क्या झाग सा निकलता रहता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो बेटा वो क्या कर रहे होते हैं, जो खाना उन्होंने खा लिया है पहले से ही ऑलरेडी, जो हम उन्होंने जो खाना है जो ऑलरेडी खा लिया है उन्होंने, तो उस खाने को क्या करते हैं, जो उनके छोटे छोटे वॉल्स होते हैं वो बन के आते हैं, है ना। छोटे छोटे वॉल्स होते हैं वो बन के आते हैं। उन वॉल को क्या वो चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, है ना। चबा कर क्या करते हैं, उसको खाने को क्या छोटा कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो बेटा इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। देखिए जो ग्रास होती है बेटा सेलुलोज से रिच होती है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। देखिए बहुत सारे एनिमल्स जैसे ह्यूमन, उनमें क्या आपके ह्यूमन है जो कि सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाता, जो कि क्या है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना। जो कि क्या एक जो आपकी कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, एक टाइप है। देखिए यहाँ पे आपको जो काव दिख रही है, ये क्या खाना खा रही है, जो आपकी जो ग्रास होती है उसको खा रही है ना। ग्रास को सीधे ये क्या है आपकी अंदर लेती जाएगी, यहाँ पे क्या है जो आपका रूमेन है, रूमेन में स्टोर कर दी जाएगी, रूमेन में स्टोर कर दी जाएगी, है ना। और रूमेन में स्टोर कर ली जाएगी। और बेटा जो रूमेन होता है बेटा, ये ईसोफेगस और जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके बीच में होता है ना। ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है ना। तो बेटा यहाँ से क्या होता है, जहाँ से आपके जो छोटे छोटे लम्स बन के क्या आ जाते हैं आपके द्वारा माउथ में जाते हैं, और द्वारा माउथ में ये क्या करते हैं आपके जो खाना है उसको क्या चबाते हैं, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें हम लोग। हाँ, ruminants have a large sac-like structure called rumen between the esophagus and small intestine। देखिए जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रूमेन, जो मैंने आपको अभी बताया था, जो कि ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द सेलुलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। देखिए यहाँ पे खाना क्या होता है, जो सेलोज होता है खाने में, है ना, वो क्या आपका फूड होता है, जो कि बेटा किसके द्वारा आपका डाइजेस्ट किया जाता है, एक बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं आपके र्यूमेन में, है ना। जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में क्या कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, सेलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, है ना। आगे देखिए बेटा इसको। हाँ, जो कि आपकी ह्यूमंस की बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, जो कि ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। अब देखिए, सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक आपने ऐसे एनिमल्स के बारे में सीखा है
जिनों में क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर आपका डाइजेशन सिस्टम होता है ना, पर्टिकुलर डाइजेशन सिस्टम होता है। अब देखिए आगे देखते हैं, व्हाट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम, देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। देखिए बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें ना तो क्या है माउथ होता है ना, ना ही कोई डाइजेशन सिस्टम होता है। तो फिर वो अपना खाना है वो उसको कैसे ग्रहण करते हैं, है ना, और कैसे डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। देखिए आप बेटा इस सेक्शन में आगे आप पढ़ोगे कि जो फूड है, फूड जो इनटेक करने का, फूड को इनटेक करने का एक क्या अलग तरीका पढ़ोगे, है ना। तो बेटा इसमें हम अगले पार्ट में आपको पढ़ाएंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, है ना, अमीबा के बारे में आपको स्टडी कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।